हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को लेके और उसके बाद हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक को लेके, मार्केट में यहाँ से क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ स्टॉक्स की बात आपसे करना चाहूँगा जो कि हमने भी डिस्कस करे थे दिसंबर में और मुझे लगता था एक रन अप आएगा। अंडर वैल्यूड शेयर था, शेयर का नाम था नाटको फार्मा। 780 रुपए के भाव पर हमने इस चैनल पर डिस्कस किया था दिसंबर में। 2 महीने पहले पहले की बात है जब ये 780 के भाव पर ट्रेड कर रहा था और मेरा वहां पे बिल्कुल स्ट्रांग कन्विक्शन था ये यहाँ से डबलर है। डबल तो अभी नहीं हुआ लेकिन वहां से एक अच्छा खासा रनअप मिल चुका है। रनअप का रीजन था रिजल्ट आए, जितना मार्केट ने एंटिसिपेट किया था उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए और मुझे भी एंटिसिपेशन थी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। अगर आज मैं नाटको फार्मा की आपको फेयर वैल्यू निकाल के बताऊं, मुझे लग रहा है कि पिछले 3 क्वार्टर से लगभग 60 रुपए का ईपीएस ये कर चुके हैं। जो आने वाला फोर्थ क्वार्टर है मुझे लगता है ये 13 रुपए के आसपास की ईपीएस करेंगे। तो मुझे लगता है अगर फुल ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे नाटको फार्मा, तो मुझे लगता है 70 से 75 रुपए का ईपीएस ये कंपनी करेगी। अगर ये 70 से 75 रुपए का ईपीएस करती है, अगर आप इसको नॉर्मल पी मल्टीपल भी देते हैं 24 का, तो इसकी फेयर वैल्यू लगभग 1680 रुपए बनती है। एक 780 रुपए से 1030 का रनअप आ चुका है लगभग। अगर आप नीचे से काउंट करेंगे तो 20 से 25% का रनअप नाटको फार्मा में आ चुका है। लेकिन मुझे लगता है अगर मार्केट में कोई बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आती, मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आती, ऐसे सब कुछ चलता रहता है आने वाले टाइम में, तो मुझे लगता है जब आने वाले 2 क्वार्टर होंगे Q1 और Q2, क्योंकि वो ऐसे क्वार्टर हैं जहां पे ये एक्सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि एक इनकी कैंसर की ड्रग है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहां पे एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है Q1 और Q2 में। तो मुझे लगता है Q1 और Q2 का अगर आप ईपीएस मिलाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर का, तो मुझे लगता है लगभग 45 से 50 रुपए का ये ईपीएस करेंगे 2 क्वार्टर में। तो उस स्थिति में ये शेयर जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू इसकी फेयर वैल्यू बताई 1680 रुपए, वहां के आसपास जाके ट्रेड करता हुआ दिखेगा आने वाले 2 या 3 क्वार्टर में। हालांकि अगेन शेयर बाजार के रिस्क आप सबको पता होने चाहिए कि जैसे ही कोई करेक्शन आएगी बहुत बड़ी, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक भी गिरते हैं, ओवर वैल्यूड भी गिरते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे जो अंडर वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो पहले रिकवर करते हैं एज कम्पेयर टू ओवर वैल्यूड स्टॉक, क्योंकि वो पहले ही ओवर वैल्यूड थे। तो उस हिसाब से आपको इस मार्केट को देखना चाहिए। तो मुझे तो अभी भी ये पसंद है शेयर, किसी भी तरह की इसमें गिरावट आती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये एएसएम वैक्न की कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि एक ही दिन में इसमें 15% का राइज आया था, जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ नाटको फार्मा की। जब से वो शेयर लिस्टेड हुआ है तब से लेकर आज तक इतने हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग नहीं आई थी। इस शेयर्स के बाद इतना एनालिस्ट को ये पसंद आया है और मुझे लगता है आने वाला टाइम अभी बहुत अच्छा है नाटको फार्मा का। अगर आप कहीं निवेश के मौके देख रहे हैं स्मॉल या मिड कैप में, बहुत मुश्किल है कोई शेयर मिलना। नाटको फार्मा मुझे अभी भी यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से काफी फेवरेबल लगता है। तो मुझे लगता है आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अगेन एक स्टॉक, दूसरे स्टॉक पे मैं बात करूंगा जो कि अभी नहीं चला है, फाइन ऑर्गेनिक्स। अगेन हमारी एवरेज के 50 रुपए नीचे है, ज्यादा ऊपर है नहीं, बट मुझे लग रहा है एक आध क्वार्टर की बात हो रहा है, उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स भी आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखेंगे और ये मेरा विश्वास है अगर मार्केट में अगेन कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं आता है तो। हालांकि और अगर मैं मार्केट की बात करूं ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप में मुझे इतना कंफर्ट नहीं आ रहा। अगर आप पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड भी देखेंगे ना, इंडेक्स तो चल रहा है लेकिन अब स्मॉल और मिड कैप में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो आज से 1 महीना पहले हुआ करती थी। लगातार उनमें कोई राइज ही रहा, ग्रीन कैंडल बनती जा रही थी, लेकिन एक टाइम के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हर स्टॉक्स में, हर इंडेक्स में, तो वहां पे ज्यादा स्कोप अब है नहीं अगर आप इंडेक्स के टर्म पे देखेंगे। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जैसा कि हमने 2 अपॉर्चुनिटीज अभी डिस्कस करी, नाटको फार्मा और नाटको में तो अच्छा मूव आ गया 20-25% का, फाइन में नहीं आया, तो मुझे लगता है फाइन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ से दे रहा है। उसके बाद एक और कंपनी आवास फाइनेंस, अगेन जब रेट कट्स आएंगे होम लोन बांटने वाली कंपनी को फायदा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होंगे, तो मुझे लगता है उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो ऊपर से भी काफी करेक्टेड स्टॉक है। 3000-3200 के हाई बना के आया हुआ स्टॉक है, अभी 1400 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो मुझे रिस्क और रिवॉर्ड के एंगल से वो भी पसंद आ रही है कंपनी, तो आप वहां पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो और हालांकि लार्ज कैप में तो अभी भी कुछ कंपनीज हैं, 2 बैंकों का तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, वो बात अलग है, वो अभी चल नहीं रहे हैं। एचडीएफसी बैंक अगर आप उम्मीद कर रहे हैं जिस हिसाब से नाटको चला या कोई और चला उस हिसाब से चलेगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक अपनी ही धुन में चलेगा, अपनी ही स्पीड से चलेगा। लेकिन मुझे एंटिसिपेशन है जिस वैल्यूएशन पे आज वो 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है,
मुझे लगता है अगले 3 साल ये 15% CAGR का रिटर्न आपको दे सकता है। और जो कि आपका पैसा डेब्ट फंड में पड़ा है, एक ऐसे फंड में पड़ा है जो कि बहुत सेफ है, उसी तरह की अपॉर्चुनिटी अभी ये दे रहा है HDFC बैंक। तो मुझे लगता है आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। कोटक बैंक अगेन बैंक निफ्टी में एक लगाड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी सेफ बेट है। अगर आप मार्केट में बिल्कुल सेफ्टी देख रहे हैं तो ये कुछ बेट्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। और निफ्टी में अगर आप देखना चाहें, एशियन पेंट 2900 के भाव पर बहुत ज़्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, 100-200 रुपए यहाँ से भी हो सकता है निकल जाए, क्योंकि कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसा चल रहा है उसमें कि ग्रासिम और ये सब एंटर कर रहे हैं। और ग्रासिम की अगर आप देखेंगे कि वो 8 से 9% की ग्रोथ देख रहे हैं अपने पेंट सेगमेंट से। तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मार्केट शेयर वो एशियन पेंट का ही लेने वाले हैं। बर्जर पेंट का भी जाएगा, नैरोलैक का भी जाएगा, इंडिगो पेंट्स का भी जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा फाइनेंशियल्स पर, ऐसा मुझे नहीं लगता पर्सनली। तो मुझे लगता है एशियन पेंट भी यहाँ से एवरी डिप आपके लिए एक बाय होगा। अब हालांकि 2 बैंक हम आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, HDFC बैंक और कोटक बैंक। और अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद करेक्शन आई। करेक्शन उतनी सीवियर नहीं हुई जितना हमने एंटिसिपेट किया था, लेकिन करेक्शन तो आई। अगर अब की मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। 22,300 एक ऐसा सप्लाई जोन है मार्केट का, वहां पे बार बार सेलिंग आती है। जब तक अगर आप ट्रेडर हैं तो इस रेंज को प्ले कर सकते हैं 22,300 के आसपास। जब तक ऊपर जाके मार्केट क्लोज नहीं करता तब तक सेल ऑन राइज ही है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में तो खैर अभी हालत बुरी है। बैंक निफ्टी के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव हूं। हालांकि मुझे कुछ बैंक्स पसंद है, HDFC और कोटक बैंक। मुझे लगता है अगर आप कहीं सेलिंग आई तो एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनमें मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर बन सकता है। और इनकी वजह से आगे बैंक निफ्टी में प्रेशर भी रह सकता है कुछ टाइम तक, अगर मार्केट में सेंटीमेंट नहीं सुधरे तो बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल मुझे मार्केट सेल ऑन राइज लगता है इंडेक्स लेवल पे। हालांकि कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप होके कुछ बाइंग कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन आपको इस चैनल पे नहीं दी जाती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।